हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो सभी? स्वागत आपका दा वाले वाला में। तो आज हम लोग लेके आ गए हैं आप लोगों के लिए क्लास 12 जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान में जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग पढ़ रहे थे वंशागति तथा विविधता का सिद्धांत। ठीक, वंशागति तथा विविधता का सिद्धांत चैप्टर नाम पढ़ा हुआ है। तो विविधता के सिद्धांत में काफी चीजें कवर कर दी है और बहुत सारी चीजें बची हुई हैं अभी तक, आपको पता है। ये टॉपिक आपका बड़ा है, पूरा चैप्टर। ठीक, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और इसमें से आपका ये लेक्चर नंबर कौन सा है? 7 होने वाला है। इससे पहले आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट बनी होगी, 6 वीडियो आपको मिल जाएंगी और साथ में भी आप लोग देख रहे हो। ठीक, तो इस वीडियो में बात करेंगे, थोड़ा सा पीछे वाली वीडियो जोड़ेंगे। पीछे लास्ट वीडियो हम लोगों ने आपको पढ़ाया था बैक संकरण और टेस्ट संकरण, बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस, जिसे बोलते हैं पूर्व संकरण, एक होता है परीक्षण संकरण, उसके बारे में पढ़ा था। ठीक, और इससे पहले हमने बात की थी मेंडल के नियमों के बारे में। तो मेंडल के नियम जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। प्रायिकता का नियम है, पृथक्करण का नियम और कौन सा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है। ठीक, तो इस वीडियो में क्या बताएंगे? इस वीडियो में चर्चा करेंगे आज के मेंडल के नियम के कुछ अपवाद हैं। मेंडल जो वंशागति के नियम दिए थे, उसके बाद भी कुछ वंशागति ऐसी थी, ठीक, जिसमें मेंडल का जो नियम थे वो फॉलो नहीं हो रहे थे। तो इस बार बोल सकते हैं हम लोग, एक जनरल शब्द दे सकते हैं, मेंडल के नियम का अपवाद। ठीक, मेंडल के नियमों का अपवाद आपका टॉपिक आज है सकते हो, मेंडल के नियमों का अपवाद या मेंडलीय या मेंडलवाद। मेंडलवाद लिख देंगे, ठीक है, थोड़ा सा कम लिखना पड़ेगा। मेंडलवाद का अपवाद। ठीक, अपवाद क्या होता है? अपवाद समझने मतलब जो चीज इन नियम को फॉलो ना करें। ठीक, मेंडल के नियम को फॉलो ना करें, भाई इसके अपवाद हैं। तो अपवाद में क्या आता है? उपवाद में हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं? एक देखते हैं सह प्रभाविता। ठीक, क्या देखते हैं? सह प्रभाविता। और एक देखते हैं अपूर्ण प्रभाविता। ठीक, तो पहले अपूर्ण लिखेंगे, ठीक है, अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता। अब देखो इसको मैंने क्यों पहले लिखा, सह प्रभाविता लिखने काट दिया था। जब मेंडल के नियम पढ़े थे, मेंडल का पहला नियम होता है प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। वहां पर क्या होता है, उसमें प्रभावी लक्षण जो होते हैं वो अप्रभावी लक्षण को दबा देता है। ठीक, अपने आप को शो करता है, प्रकट करता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो प्रभाविता होती है वो अपूर्ण होती है, कंप्लीट नहीं होती है, इनकम्प्लीट। चलो वर्ड लिख देंगे यहाँ पर, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक, इसमें क्या होता है देखो, अब आप बोलते हैं जी है क्या, कैसे पता चला, किसके बारे में, सारी चीजें एक बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए, मेंडल के नियम थे वो आपके 1866 में प्रकाशित हुई थी, उनकी वो थी आपकी, ठीक है, एक भ्रूण पत्रिका थी, उसमें एक प्रकाशन हुआ था उनके शोध के द्वारा। और उसके बाद में काफी समय तक, मान लीजिए चलो आपका 1900 तक ऊपर कोई किसी का ध्यान नहीं गया। ठीक, लेकिन 1900 ईस्वी में क्या, जो 3 साइंटिस्ट आते हैं, 3 वैज्ञानिक आते हैं, कॉल्सन, ह्यूगो डेब्रिज और एरिक वॉन शेरमार्क। ठीक, चलो नाम लिखेंगे यहाँ पर, किस किस के नाम बता रहा हूं मैं 1900 में आपके, ह्यूगो डेब्रिज, ठीक, कॉर्ड कॉरेंसन, और एक आपके एरिक वॉन शेरमार्क। तो मैं लिखूंगा केवल उनका शेरमार्क। ठीक, शेरमार्क, एरिक वॉन शेरमार्क। तो शेरमार्क, इन 3 लोगों ने क्या किया था, ये लोग अपने अलग अलग देश के थे और अलग अलग अपने शोध कर रहे थे। लेकिन जब शोध के बाद में रिजल्ट मिला, तो रिजल्ट वही मिला जो मेंडल 1800, जो मेंडल कब कर गए थे, तो ये मुझे प्रकाशन हुआ था 1866 में आई थी बुक। ठीक, इसी से मिलते जुलते थे, मतलब मेंडल जी को पहले कर गए थे। ठीक है, 56 में समथिंग ने किए थे, 56 से 7 साल लगे थे इनके लिए करते करते। ठीक, 63 तक। तो 56-63 जो कर रहे थे वो अपने 1900 में जाकर के जी लोग फिर वहीं पर पहुंचते हैं। और वहीं पर पहुंचने के बाद में ये देखते हैं कि सारे पौधे की प्रकृति में देखो डायवर्सिटी तो बहुत ही, आपको पता है सारे पौधे हैं, ठीक, कितने तरह के होते हैं। तो सारे पौधे क्या थे, या सारे जीव जो मेंडल के नियमों का पालन नहीं कर रहे थे, वो कुछ अलग ही चल रहे थे। तो जो अलग चल रहे थे उसी के लिए क्या आया, एक वर्ड दिया इन लोगों ने, कौन सा था, अपूर्ण प्रभाविता। ठीक,
तो मैं यहाँ पर लिख दें इसकी खोज किसने की पहले, तो उसका मतलब होती क्या है, अपूर्ण प्रभावता खोज। खोज की बात करते हैं, खोज की थी इनकी कॉरेंस। ठीक, कब करते हैं, तो 1903 में करते हैं, 1903 में ये खोज कर देते हैं। अब होता क्या है इस अवस्था में, इसमें होता है, इस वंशागति में क्या होता है, यहां पर लिखेंगे इस प्रकार की वंशागति में, इस प्रकार की वंशागति में, इस प्रकार की वंशागति में विषम युग्मनजी अवस्था, विषम युग्मनजी अवस्था। अब ये क्या होता है विषम युग्मनजी अवस्था, अभी पढ़ा रहा हूं। विषम युग्मनजी अवस्था में प्रभावी व अप्रभावी के मध्य का लक्षण क्या लिखेंगे, अवस्था में, अवस्था में प्रभावी व अप्रभावी, अप्रभावी के बीच का या बोलेंगे मध्य का लक्षण, मध्य का लक्षण प्रकट होता है। ठीक है, कोई बीज का लक्षण मिलता है। कैसे एग्जाम्पल, कौन सा पौधा था जिसने नियम नहीं माना, ठीक पालन नहीं किया, तो पहले इसमें समझ लेंगे विषम युग्मनजी। जैसे कि आपको बता दें, आपको जैसे पता होगा, जैसे आपका स्मॉल आर और कैपिटल आर अलग अलग है इस प्रकार से, तो ये कैसे, ये सम युग्मनजी अवस्था है। कैसे बोलेंगे, सम युग्मनजी, जब एक जैसे ही जीन हो, ठीक, ये है आपका है, ये आपके कैसे हो जाएंगे सम युग्मनजी, और यही ऐसा लिख दिया स्मॉलर कैपिटल, तो ये कैसे हो जाएगा, ये विषम युग्मनजी अवस्था है। कैसी है ये, विषम युग्मनजी अवस्था है। ठीक, अच्छा, प्रभावता का नियम थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दूंगा यहाँ पर। प्रभावता का नियम क्या होता था, जिसमें हमने पढ़ा था, उसकी तने की लंबाई देखी थी मटर के पौधे की, तो शुद्ध लंबा लिया था और शुद्ध बौना, क्या रहेगा आपका स्मॉल टी और कैपिटल टी। यहाँ से जो विषम अवस्था बनती थी, विषम युग्मनजी, वो बनती थी आपकी कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये जो पौधा होता था वो संकर लंबा होता था, संकर लंबा होता था, मतलब जो लंबापन था, तने की जो लंबापन लक्षण था वो प्रभावी लक्षण था, वो सेकंड पीढ़ी में जब विषम युग्मनजी अवस्था हुई तो वो अपने आप को शो करता था। ठीक, और साथ में जो अप्रभावी लक्षण उसको दबा देता था। लेकिन इस केस में उल्टा हो रहा है, यहाँ पर क्या होगा, विषम युग्मनजी अवस्था में क्या होगा, प्रभावी अप्रभावी की मध्य का लक्षण बोले तो बीच का लक्षण शो होगा। ठीक, कैसे शो होगा, तो ये समझ गया विषम युग्मनजी और आपके सम युग्मनजी, और यहाँ से मैंने समझा दिया इसको। अब समझिए, यहाँ पर लाएंगे इसकी एग्जाम्पल लिखेंगे, उदाहरण क्या है इसके, चलिए एग्जाम्पल समझिए क्या है। एग्जाम्पल आपके लिए जो आपकी एनसीईआरटी में और आपकी टेक्स्ट बुक में दिया दे रखे हैं, जिसमें एक नाम है आपका गुलावांस, गुलावांस, ठीक, जिसका वर्टिंग का नेम होता है मिराबिलिस, मिराबिलिस जलापा, ठीक, जलापा। और इसी के एक नाम और है, क्या बोलते हैं इसे, 4 o'clock ट्री बोलते हैं। ठीक, और एक दूसरा एग्जाम्पल है इसका स्वान फ्लावर, स्वान पुष्प बोले, ठीक है, स्वान पुष्प, ठीक, डॉग फ्लावर बोलते हैं इसके लिए, ड्रैगन फ्लावर बोलते जाते हैं। स्वान मीन्स कुत्ता होता है वैसे, ठीक, संस्कृत में, और इंग्लिश स्वान में हंस होता है। चलिए, तो ये आपके कैसे मैंने 2 एग्जाम्पल दिए हैं। ये पौधे ऐसे हैं जहां पर मेंडल के नियम काम नहीं करते। कौन से नियम काम नहीं करते, जो हम बात करें प्रभावता का नियम, तो ये इसका नाम क्या है, अपूर्ण प्रभावता। अपूर्ण प्रभावता कैसी होती है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको लिख के दिया था, जो विषम युग्मनजी अवस्था होती है उसमें दोनों के बीच के लक्षण देखते हैं। ठीक, कैसे देखते हैं, तो उसकी बात करेंगे। अब इधर आ जाओ, सबसे पहले मैं थोड़ा सा 1 मिनट ये सब कहानी इधर की हटा दूं मैं सब। ठीक,
ये वर्ड लिखे रहने देंगे कि यहाँ से ही आगे चीजें आप रिलेट कर पाओगे। पढ़ना क्या है, चलिए ध्यान देंगे। जो आपका ग्लवांश जो होता है, इसकी शुद्ध जो अवस्था होती है, शुद्ध, इसकी पुष्प का रंग लिया था मैंने, ठीक है, वो लिया था कैपिटल आर, और ये लाल होते हैं, ठीक, शुद्ध लाल थे ये। और दूसरे लेते हैं शुद्ध सफेद, शुद्ध सफेद, जिसे हम शो करेंगे स्मॉल आर, जैसा कि आपको पता ही होगा कैसे करते हैं। अब यहां से क्या बनेगी, जो आपकी विषम युग्मज चार बनेगी, और चार से कैसे बनेंगे, चारों कैसे आपके विषम युग्मजीय अवस्था होगी, यानी इस टाइप की बनेंगे। और इस टाइप की जो बनेंगे आपके, ये F1 हो गया, F1। तो ये लाल और ये सफेद, और ये कौन से मिलेगा, ये मिलेंगे गुलाबी। कैसे मिलेंगे, गुलाबी मिलेंगे, ठीक, कैसे मिलेंगे, गुलाबी, ठीक। ठीक इसी प्रकार क्या करते हैं, अब मेंडल क्या करते हैं, इसी में F1 में करा देते हैं स्वपरागण। क्या करा देते हैं, स्वपरागण करा देते हैं। जब इसमें स्वपरागण कराते हैं तो आपके पास में क्या था, कैपिटल आर, कैपिटल स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक। कैपिटल आर स्मॉल आर आप गैमेट में नहीं बनाऊंगा क्योंकि मेरे पास जगह थोड़ी सी कम रहेगी, तो मैं सीधे यहाँ से देखो इस आर को इसके साथ में क्रॉस करवाऊंगा, तो हमें क्या मिलेगा, कैपिटल आर मिलेगी। अगेन ये वाली कैपिटल आर है, ये स्मॉल वाली आर से क्रॉस करेगी, तो क्या मिलेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर मिलेगा। अगेन अब ये इससे क्या करेगा, तो क्या करेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये स्मॉल आर और स्मॉल आर, ठीक। तो यहां पर अब क्या बनेगा, स्मॉल आर। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं, मैंने जैसा कि बोला था आपके लिए, यहां पर मध्य का लक्षण प्रकट होता है। तो आप बताइए, लाल और सफेद इनके बीच का लक्षण कौन सा है, इसे बोलते हैं गुलाबी, ठीक। आप कलर में लीजिए, एक सफेद लीजिए, दूसरा लाल, जब उसे घोलेंगे और जब पूरी तरह मिक्स हो जाएगा तो आपका एक नया रंग बन जाएगा, जिसे बोलेंगे गुलाबी, ठीक। गुलाबी कलर दिखेगा, पिंक कलर के फूल दिखते हैं। तो ये था आपका किसका, अपमूर्ण प्रभावता। अब इसमें देखो इसकी क्वेश्चन कैसे आएगा, इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप। पहले बात करेंगे यहाँ पर जीनोटाइप की बात करेंगे, जीनी संरचना कैसी है। तो जीनी संरचना जैसा कि आपको प्रभावता के नियम को पता होना चाहिए, कैसी होती है, 1:2:1 होती है, ठीक। तो इसमें कैसी रहती है आपकी, इसमें जीनोटाइप देखते हैं, तो इसमें देखो एक स्मॉल आर है, फिर कैपिटल आर, ये 1 है और ये 2 है और ये 1 है, तो 1:2:1, ठीक। ये किसका अनुपात रहता है, ये रहता है आपका, बात करेंगे जीनोटाइप का। फिनोटाइप का क्या रहता है, फिनोटाइप जो आपने प्रभावता में पढ़ा था, उसका जो फिनोटाइप अनुपात होता है वो 3:1 होता है। जब F1 में, जब विषम युग्मजी में कराते हैं संकरण, ठीक, 3:1, 3 पौधे में लंबे मिलते हैं और 1 बोरा मिलता है। यहाँ पर क्या मतलब, बोले तो यहाँ पर केवल मात्र बात करेंगे, 2 तरह के पौधे प्राप्त होते हैं, लेकिन इसमें अपूर्ण प्राप्त में क्या होता है, इसमें कितने तरह के पौधे प्राप्त होते हैं, तो 3 तरह के पौधे प्राप्त होते हैं, ठीक। कौन कौन से होते हैं, जैसे मैं लिख लूँ आपके लिए, लाल इधर लिख दूँ, लाल कितने मिले, 1। गुलाबी कितने मिल रहे हैं, गुलाबी मिल रहे हैं 2, देखिए ये गुलाबी हो गए, ठीक। सफेद कितने मिल रहे हैं, सफेद मिल रहे हैं तुम्हें 1। तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा, इनका अनुपात 1:2:1। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किस वंशागति में जीनोटाइप फिनोटाइप का अनुपात सेम होता है, समान रहता है। तो ये आपके सामने इसका आंसर है, ठीक। ये आपके सामने इसका आंसर हो जाएगा, जीनोटाइप फिनोटाइप का अनुपात क्या होगा, 1:2:1, ठीक। वही फिनोटाइप रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 3 तरह के पौधे मिल रहे हैं, एक सफेद मिल रहा है, 2 गुलाबी मिल रहे हैं और एक आपको लाल मिल रहा है, ठीक। लाल, गुलाबी, सफेद, यही उसके अपोजिट है ना पूर्ण प्राप्त में। यहाँ पर आपकी प्रभावता थी, ठीक, पूर्ण प्राप्त मतलब कंप्लीट, यहाँ पर प्राप्तता का नियम शुभ होता है, उसमें मात्र 2 तरह के पौधे मिलते थे, या लंबे होंगे या पौने होंगे, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ 3 तरह मिल रहे हैं।
तो ये चीज आपकी चीज है, आपकी अपूर्ण प्रवृत्ता है। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आपके यहाँ से क्लियर हो रही होंगी। ठीक, इसके बाद में दूसरा और क्या है, एक नियम और है जो इसका, जो मेंडले के नियमों का पालन नहीं करता, मतलब मेंडले के नियम का अपवाद है। ठीक, चलिए इसको हटा देंगे। अब दूसरा कौन सा है, इसके बाद में इस चीज को देखो, यहां पर मैंने लिखा था ना बीज का लक्षण, और यहां से ही जोड़ेंगे सह प्रभावता। जो अगला नियम पढ़ेंगे, अगला वंशागति रहेगी, वो सह प्रभावता ही है। किस प्रकार से सह प्रभावता शो होती है? सह मीन्स क्या होता है, साथ साथ। ठीक, मतलब यहां पर एक लक्षण जो होगा कोई किसी को दबाएगा नहीं। ठीक, दोनों लक्षण समान रूप से प्रकट होंगे। ठीक, दोनों के लक्षण समान रूप से प्रकट होंगे। ऐसा नहीं किसी बीच का लक्षण आ जाएगा या किसी विशेष एक का लक्षण आ जाएगा। ठीक, या किसी विशेष पर्टिकुलर एक पुष्प का लक्षण आ गया। ठीक, या एक जीन का लक्षण आ गया, तो हम एलील पढ़ते हैं। ठीक, जैसे आपको मैं चीज क्या पढ़ा, एलील। जो आपके एलील होते हैं वो दोनों एक साथ में अपना लक्षण शो करेंगे। ठीक, जबकि यहां पर क्या था, यहां पर ऐसा नहीं था, यहां पर दोनों के बीच का लक्षण करते हैं। दो दिन है, दोनों के बीच का लक्षण शो करते थे। ठीक है, तो क्या डालेंगे हटे, दूसरा नियम क्या पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ने वाले हैं सह प्रभाविता। सह प्रभाविता, इसे बोलेंगे को डोमिनेंस। क्या बोलेंगे, को डोमिनेंस। ठीक, को डोमिनेंस में क्या होता है, सह मीन्स होता है साथ साथ। ठीक है, क्या बात करेंगे, साथ साथ। तो यहां पर लिखेंगे इस प्रकार की वंशागति में, जैसा कि मैंने अभी लिख के दिया था आपके लिए, उसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करूंगा मैं। क्या लिखूं, इस प्रकार की वंशागति में, इस प्रकार की वंशागति में, इस प्रकार की वंशागति में विषम युग्मनजी अवस्था में, विषम युग्मनजी अवस्था में, विषम युग्मनजी अवस्था में दोनों एलील की लक्षण कंट्रोल करना किसका काम है, एलील का है। तो दोनों एलील, दोनों एलील क्या करते हैं, आपके दोनों जो एलील होते हैं उनके लक्षण, दोनों एलील समान रूप से, समान रूप से दोनों के लक्षण प्रकट, समान रूप से दोनों के लक्षण प्रकट करते हैं, दोनों के लक्षण प्रकट करते हैं। और ये एग्जाम्पल आपको ज्यादातर मवेशियों में बहुत कॉमन है। ठीक, अभी मैं बताऊंगा आपके लिए, लेकिन अब मवेशी वाला जो पार्ट हट गया, इससे पहले जो कुछ पुराना सिलेबस था उससे मवेशी पढ़ते थे। ठीक, जो आपके जानवर होते हैं उनमें ये बहुत सारे कॉमन देखे जाते हैं। और मैं अभी आपको एक अंदाजा दिखा दूंगा, और अपने आसपास ऐसे जानवर को देख सकते हो। ठीक है, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, गाय हो गई। ठीक, इसमें देखते हैं, दिखे जाते हैं ऐसे लक्षण। ठीक, क्या कहते हैं, समान रूप से दोनों लक्षण प्रकट करते हैं। एक लक्ष्य दूसरे को दबाता नहीं है, प्रभावित नहीं करता। ये नोट करके लिख लेना है। एक एलील, एक एलील दूसरे एलील को, दूसरे एलील को दबाता नहीं है, प्रभावित नहीं करता, दबाता नहीं है। चलो मैं यहाँ पर प्रभावित लिखूंगा, दबाता थोड़ा सा साइंस में वर्ड सही नहीं रहेगा ना। प्रभावित नहीं करता है, एक एलील दूसरे को प्रभावित नहीं करता है, प्रभावित नहीं करता है। ठीक, क्या कहानी है, अब सुनो। ये तो हमारी परिभाषा हो गई इसकी। सह प्रभाविता क्या है ये आपके, अब इसमें क्या होता है, इसके एग्जाम्पल में जो आजकल एनसीईआरटी बुक में दिया है आपका, और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे। ठीक, एग्जाम्पल में, उदाहरण में, एग्जाम्पल में आप लिखेंगे मानव रक्त
समूह, मानव रक्त समूह। मानव रक्त समूह दो जगह आप पढ़ोगे, एक तो इसमें पढ़ रहे हो, ठीक, मानव रक्त समूह जो आपका ABO सिस्टम होता है, ABO सिस्टम होता है, ABO पद्धति होती है, ठीक। ये आपका उदाहरण हो जाएगा किसका, सह प्रभाविता का। किसका हो जाएगा, सह प्रभाविता का, ठीक। इसके बाद में एक और चर्चा करेंगे मानव रक्त समूह, उसका भी एग्जाम्पल है, ठीक। अब थोड़ी बात जानेंगे इसके बारे में। मैंने क्या लिखा है, विषम युग्मज अवस्था आएगी तो वहां पर क्या होंगे, आपके दोनों के लक्षण समान होते हैं। अब हमने एग्जाम्पल कैसे मानव रक्त समूह दिया, ठीक। मानव रक्त समूह क्या होता है, आपके जो एलील ए होगा, ठीक, एलील ए व बी, ए व बी, ये प्रभावी एलील है, ठीक। किसकी बात कर रहा हूं, ये आपके प्रभावी एलील है, ठीक। जबकि आपका एलील जो ओ है, एलील ओ, ये अप्रभावी है। कैसा है ये, अप्रभावी है। एलील जो ओ है, ठीक, ये आपका जो जिससे ओ का डिटरमिनेंट होता है, निर्धारण होगा, तो इसका एलील होता है वो कैसा होता है, अप्रभावी होता है, और ए और बी कैसे दोनों प्रभावी होते हैं, ठीक। तो अब बात करेंगे थोड़ी सी, यहाँ पर मैं टेबल बना लें इसके बारे में, पहले थोड़ा सा और समझें इसके बारे में। जैसे मान लो आपका क्या है, जो रक्त समूह होता है, इसमें क्या होता है, ह्यूमन ब्लड में आपकी आरबीसी होती है, आरबीसी, और आरबीसी मैं बनाऊंगा यहाँ पर 4 पर, 1 2 3 और 4, ठीक। ये मान लो आपके ये 3 4 मैंने आरबीसी बना रखी है। अब इसमें क्या होता है, इनके आरबीसी के ऊपर, ठीक, आरबीसी के ऊपर क्या होते हैं, कुछ प्रोटीन बनाने वाले, ठीक, एलील होते हैं, प्रोटीन बनाने वाले। जैसे मान लो यहाँ पर ए प्रोटीन बन रही है, कौन सी, प्रोटीन ए बनाने वाला एलील प्रेजेंट है इसके ऊपर, ठीक, ए प्रोटीन बना रहा है। यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर बी प्रोटीन बना रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, इसकी बात करेंगे, यहाँ पर ए और बी, ए बी दोनों तरह की प्रोटीन बन रही है, और इसमें किसी भी तरह की कोई प्रोटीन बनी नहीं रही है, ठीक है, मतलब प्रोटीन वो बनी नहीं, किसी प्रकार कोई प्रोटीन नहीं बनी, एंटीजन कोई है नहीं, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाता है, जैसे जिसमें ए बन रही है, ए बन रही है तो उसका ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा, बी बन रही है तो बी हो जाएगा, और दोनों बन रही है, ए बी दोनों बने, उसका नाम हो जाएगा ए बी, और जिसमें कोई नहीं बन रही है उसका नाम हो जाएगा ओ, ठीक। जैसे कि आप लोग क्लास इसमें 11वीं क्लास में फर्स्ट में आपने पढ़ा है, 11वीं क्लास में पढ़ा होगा ABO ब्लड ग्रुप, जिसमें आपका एंटीजन ए होता है, वो ए होता है, ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा, जिसमें बी होता है बी हो जाएगा, जिसमें दोनों एंटीजन होते हैं वो आपका AB हो जाएगा, जिसमें कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है वो O होता है, ठीक। तो ये सिंपल सी बात किसकी थी, मैंने बता दी, यहाँ पर क्या हो रहे हैं, आपके आरबीसी हैं, और उनके ऊपर क्या होते हैं, कुछ एंटीजन पाए जाते हैं। अब वो एंटीजन क्या है, एंटीजन मतलब कुछ एलील है, जो आपके कुछ एलील ऐसे जो ए बी और जो ए बी प्रोटीन बन रही है इनका नियंत्रण कर रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक। इसी हिसाब से क्या होता है आपका ब्लड, ठीक है, निर्धारण होता है ब्लड ग्रुप कैसा होगा, ठीक, रक्त समूह कैसा होगा, इसको समझा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, जिसमें मैंने आपके यहाँ पर बता दी है एक चीज, क्या इसमें ए बी प्रभावी रहेगा और ओ रहेगा अप्रभावी, ठीक, ए बी प्रभावी रहेगा और ओ रहेगा अप्रभावी। अब बात मानवी करते हैं, तो यहां पर आप जानिए, मैं यहां पर लिखूंगा, एक लिख दूंगा जनक 1, प्रथम जनक, और ये जनक 2, इसके बाद में उनकी संतति, क्योंकि हम सबका निर्माण हुआ है, ठीक, वो मम्मी पापा से हुआ है, और इधर लिख दूंगा मैं रक्त समूह, रक्त समूह। और ध्यान रखना है, आप ये आपकी लगभग 7वीं 6ठी क्लास है, ठीक, आई थिंक 7वीं क्लास होगी। आपको जो एलील मैंने पढ़ाया वो हमेशा युग्म विकल्पी होते हैं, मतलब जोड़े में होते हैं। एलील कैसे होते हैं, आपके जोड़े में होते हैं, और जब युग्मज बनते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कैपिटल टी स्मॉल टी, और जब ये आपके संकरण करेंगे, युग्मज बनेंगे, ठीक है, तो जब युग्मक बनते हैं तो अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक और दूसरा एक इसका है, और मतलब ये किसी मम्मी को हो सकता है, दूसरा पापा हो सकता है, ठीक। तो उसी प्रकार से आप ये मान के चलिए यहाँ पर कि आपके कैसे हैं, मैंने यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको समझेंगे। एलील मतलब ये जनक 1 जनक 2 ये संतति, और इसके बाद में इधर रक्त समूह हो जाएगा,
ठीक, इस टेबल से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा इस बार के एग्जाम में, हर बार आता है। ठीक, जीनोटाइप फिनोटाइप ये सारी चीजें, और कैसे आपका ब्लड ग्रुप निकालेंगे। ठीक है, मम्मी पापा ब्लड दे रखा है तो बच्चे में क्या संभावना होगी, वो सारी बातें जस्ट अभी चर्चा करेंगे। ठीक, चलिए देखिए, मान चलिए जनक जो वन है, जनक वन में क्या है, इसके जो एक एलील होता है ए, इसके ऊपर आपके ए रख दिया, आई आई और ए। ठीक, इसमें क्या है, इसमें आई जो एलील जो है वो ए वाला प्रेजेंट है। ठीक, और जनक में क्या है आपका, ये भी ए वाला प्रेजेंट है। तो ये संतति बनेगी, इसमें दोनों पहुंच जाएंगे, यानी आई ए और आई ए। तो यहां से जो ब्लड ग्रुप जो हो जाएगा, रक्त समूह हो जाएगा, वो कैसा हो जाएगा, वो ए हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब मान के चलिए, हो सकता है इनमें ए प्रेजेंट है और इसमें सेकंड वाली पर ओ प्रेजेंट है, तो मैंने क्या वो लिखा है यहाँ पर, ओ अप्रभावी होता है। तो प्रभावी कौन सा हो जाएगा, इसके पास क्या आ जाएगा, पहले यहाँ पर लिखेंगे ए होगा, आई ओ होगा। ठीक, और इसके बाद में यहाँ पर क्या मिलेगा, ए, रक्त समूह ए मिलेगा, क्योंकि ए बी है भी प्रभावी, ए और बी दोनों प्रभावी है, ये अप्रभावी, तो इसका लक्षण दिखेगा नहीं, इसमें है लेकिन वो प्रकट नहीं हो रहा है, तो चांस किसके रहेंगे, ए के रहेंगे। ऐसे अब आगे चलो, हो सकता है अब यहां पर इसके पास है बी और यहां पर भी क्या है, बी है। ठीक, तो संतान जो बनेगी उसमें आई बी वाले ही जीन जाएंगे, तो यहां से ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ब्लड ग्रुप रक्त समूह बी हो जाएगा। यदि मानिए यहाँ पर क्या है आपका बी ही है और इधर दे दिया है जीरो, सॉरी आई में क्या है आपका वो रख दिया है। ठीक, या स्मॉल आई कर देते हैं, इसमें ध्यान रखना जो आई है इसे ऐसे स्मॉल आई करके भी लिखा जा सकता है। ठीक है, कहीं कहीं बुक में आपको ऐसे भी मिलेगा लिखा, तो कोई ऐसा नहीं कि अलग चीज है, वो सेम ही है। तो यहाँ पर मैंने आई लिख लिया, आई बी, यहाँ पर आई ओ। इस जो संतति होगी इसके पास में बी वाला होगा और ओ वाला भी आएगा, लेकिन देखेगा ओनली बी, लेकिन देखेगा ओनली बी दिखेगा। इन केस क्या हुआ, दोनों के पास क्या है, जैसे जनक ए है, कोई मम्मी पापा एक हो सकते हैं जिसमें ए है और इन पे क्या है, इधर बी है। ठीक, तो संतति बनेगी उसमें ए और बी दोनों के जीन जाएंगे, तो इनका ब्लड ग्रुप कैसा हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो जो ए बी लिखा हुआ ना, ये यही दिखा रहा है आपका सह प्रभाविता। क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है सही प्रभाविता। ठीक है, दिख रहा है से, यही क्या दिखा रहा है आपका, सही प्रभाविता दिखा रहा है, सही प्रभाविता। ठीक, सही प्रभाविता दिखा रहा है। इसकी बात की हमने, जो यहां से क्या बना था हमारा, ए बी और यहाँ पर ए बी मिला, तो संतान का जो ब्लड ग्रुप होगा वो ए बी होगा। तो दोनों साथ साथ, दोनों के लक्षण जो है, ठीक, दोनों के जो लक्षण है वो साथ साथ दिख रहे हैं आपको, मतलब ए और बी ये एक साथ में प्रकट हो रहे हैं, तो यही क्या आपका, यही है सह प्रभाविता। सही प्रभाविता। ठीक, अब एक कौन सा बचा हुआ है, ओ वाला, क्योंकि आपने पढ़ा ए बी ओ वाला क्या है, ओ की कंडीशन मात्र एक बनती है, ये केवल मात्र सम युग्मनजी अवस्था में ही अपने आप को शो करता है, क्योंकि ये कैसा अप्रभावी जीन होते हैं। जैसे मम्मी का भी ओ है और पापा का भी ओ है। ठीक, तो जो संतान होगी इसमें ओ जाएगा, तो यहाँ पर जो होगा ब्लड ग्रुप कैसा हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ठीक, ये कैसा है, ये अप्रभावी होता है, ओनली सम युग्मनजी अवस्था में ही अपने आप को शो करता है। ठीक, कब करता है, जब सम युग्मनजी अवस्था होगी उस टाइम पर शो करता है। अब यहां से हम बात करेंगे, देखिए इसके जीनोटाइप और फिनोटाइप को लेकर के। ठीक, आगे इधर यहां पर मैं लिखूंगा जीनोटाइप। कितने जीनोटाइप मिले आपके लिए, और फिनोटाइप। ठीक, जीनोटाइप फिनोटाइप, तो आप यहाँ पे काउंट कर पा रहे होंगे, देखो ये जो लिखा हुआ है ना, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक, 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीनोटाइप मिलते हैं। कितने हो जाते हैं, 6 जीनोटाइप। ठीक, और फिनोटाइप की बात करेंगे तो कितने हो जाते हैं आपके, 4। कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक, जीनोटाइप कितने हो जाएंगे,
और फिनोटाइप कितने हो जाएंगे, क्लियर हो गए, 4 और 6। ठीक, क्योंकि यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, जो आपके लक्षण जो है, जो फिनोटाइप जो दिख रहा है, ये पर्टिकुलर एक जीन डिसाइड नहीं कर रहा है। ठीक, यहाँ पर क्या रहे आपसे एक से ज्यादा है, 2 से भी ज्यादा है। ठीक, जैसे आप देखिए ए बी और ए बी 3 और एक ओ, मतलब 4 हो गए। ठीक, 4 जी मिलकर तब जाकर डिसाइड करते हैं। तो ये रहा आपका क्या आंसर, सह प्रभावता। क्या बात करेंगे, सह प्रभावता, कोडोमिनेंस। ठीक, इसके बाद में एक और एग्जांपल है इसी का, उसको मैं यहाँ पर ही खत्म करूंगा आज ही इस चैप्टर को। ये भी आपका टॉपिक इसी में आता है। इसका जीनोटाइप फिनोटाइप हो गया, इसको हो गया। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज क्या करेंगे, छोटी सी और मोटी सी बट इंपॉर्टेंट आपके लिए, क्या करने वाले हैं। अब मैं यहाँ पर करूंगा भाई, तीसरा क्या था आपका, बहुएलिलता, बहुजीनी वंशागति बोल देते हैं इसे, बहुएलिलता, बहुएलिलता। किसी बात कर रहा हूं, बहुएलिलता, मल्टीपल एलील। ठीक, मल्टीपल एलील ये क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें जो लक्षण होंगे, ठीक, वो एक मतलब 2 से अधिक जो एलील होंगे उनके द्वारा प्रकट हो, मतलब उनके द्वारा कंट्रोल किए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, बहुलता में जो रक्त है, मुझे यहाँ पर इसको समझ था, मैं यहाँ पर लिखूंगा रक्त भी बहुएलिलता, रक्त बहुएलिलता का भी उदाहरण है, रक्त बहुएलिलता। एलीलता, बहुएलील का उदाहरण है। जो रक्त है वो भी अब कैसा, बहुएलिलता का उदाहरण है, क्योंकि ठीक, क्योंकि क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक से अधिक एलील हैं, उनके लक्षण यहाँ पर प्रकट होते हैं। ठीक, क्योंकि यहाँ पर एक से नहीं, 2 से अधिक। ठीक, एक तो बोलेंगे तो नहीं है, 2 से अधिक, 2 से अधिक एलील एक लक्षण को प्रकट करते हैं, लक्षण को प्रकट करते हैं। ठीक है, एक से 2 से अधिक एलील होंगे, वो लक्षण को प्रकट करते हैं, प्रकट करते हैं। जैसे यहाँ पर रक्त समूह की बात करें, आपका ए हो गया, तो ए लाने के लिए तो कहाँ से, ए हो सकता है। ठीक, ए और ए आई भी हो, एक मतलब आई हो सकता है। देखिए यहाँ पर ए था, यहाँ पर ए ओ हो गया। ठीक, हो सकता है कि इनका ओ हो जाए, इनका ए हो जाए, तो इस कंडीशन में भी आपका ए रहेगा। ठीक, यानी जो ए बी रक्त समूह है, रक्त समूह जो लक्षण है, ठीक, ये पर्टिकुलर एक से ही बन रहा है, यहाँ पर बहुत सारे जीन, ठीक, 2 से अधिक जीन है वो यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बहुएलिलता। अच्छा, एक बात मैंने आपको बताई थी, ये जो सह प्रभावता होता है, ये मवेशियों में भी देखने को मिलता है, जानवरों में देखने को मिलता है। ठीक, हालांकि अब आपका टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको जरूर ब्रीफ बताऊंगा इसके बारे में। जैसे कुछ जानवर, जैसे आपके कुत्ता हो गया, ठीक, बिल्ली हो गई, इसके बाद में और क्या आपके गाय है। ठीक, इनमें ये चीज देखी जाती है, कौन सी, इनमें देखी जाता है कलर को लेकर के। ठीक, अब ये चीज आप अपने आसपास में ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक, अपने आसपास में ऑब्जर्व कर सकते हो। और इसमें जो आपके इससे पहले जो है, कौन सा पढ़ा था हम लोगों ने, सह प्रभावता ने, अपूर्ण प्रभावता। ठीक, अपूर्ण प्रभावता, अपूर्ण प्रभावता में ये बहुत ही ज्यादा शो होते हैं। उसमें क्या, दोनों मिक्स के लक्षण आ जाते हैं, दोनों के मिले हुए लक्षण आ जाते हैं। जैसे एक मवेशी है, उसका बिल्कुल सफेद कलर व्हाइट है, और एक थोड़ा सा ब्लैक है। ठीक है, एक ब्लैक है, तो इसकी संतान बनेगी वो ब्लैक और व्हाइट दोनों के मिक्स कलर की बनेगी। ठीक, हालांकि आपका टॉपिक नहीं है, मेन टॉपिक आपके जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं, आजकल जो पढ़े हैं आपके दे रखे हैं। ठीक है, वो आपका उधर से जलापा, ठीक, यानी गुलामास, और इधर से आपका मानव रक्त।
ठीक। और साथ में आपका जो बहु एलिलता होता है, ये भी आपका मानव रक्त का ही इसमें मतलब उसका एग्जाम्पल मानव का जो रक्त समूह होता है यही होता है। ठीक। तो ये आपके 3 टॉपिक इस वीडियो में क्लियर हो गए हैं। कौन कौन से आपकी बात करेंगे तो आपका अपूर्ण प्राप्तता, और दूसरा आपका सह प्राप्तता, तीसरा आपका बहु एलिलता। ठीक। थैंक यू सो मच, मैं रहने के लिए।